प्यारे साथियों नमस्कार। आप सब लोग जानते ही हैं कि एक पत्र हमने पहले भी पढ़ा था और आज एक दूसरा पत्र आया है। आपका जाधव सूरज रमेश भाई ने से भेजा है, डिस्ट्रिक्ट सांगली मिराज महाराष्ट्र से। तो उन्होंने जो ये पत्र मुझे भेजा है इसको मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार आपको भी इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो भावनाएं हैं और जो संघर्ष इस पत्र के माध्यम से भाई ने भेजा है, तो हो सकता है कि हम उससे प्रेरणा लें और हमारे बहुतों के जीवन में वह एक मार्ग प्रशस्त करने का काम कर सकता है। हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि मुझे स्वयं को इसे पढ़ के प्रेरणा मिली है। तो ये जाधव सूरज रमेश भाई कहते हैं, आदरणीय नवीन भैया प्रणाम। मेरा नाम सूरज रमेश जाधव है और मैं महाराष्ट्र के सांगली जिले का छात्र हूँ। मेरे द्वारा इस पत्र के लिखने का कारण यह है कि मैं आपके द्वारा लिए जाने वाले क्लासेस का एक अभ्यर्थी हूँ और इसका पूरा फायदा मुझे एसएससी में हुआ है। वैसे तो मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा सामान्य छात्र हूँ, इसी वजह से उपजीविका के साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पिताजी खेती करते हैं और माताजी घर संभालती हैं। खेती में उत्पन्न ज़्यादा ना होने की वजह से आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। हमारी पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक का शिक्षण हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुआ। माता और पिता दोनों आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण दूसरों के खेत में मजदूरी के लिए जाते थे। तब माताजी को 20 रुपये और पिताजी को 40 रुपये, कुल मिलाकर दैनिक आय 60 रुपये थी। इन सब में पिताजी भी शराब की लत में थे। मुश्किल से माताजी के मजदूरी पर ही घर चलता था। पिताजी के नशे के कारण घर में झगड़े का माहौल रहता था। इस सब का प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ा और प्राथमिक शिक्षा सही तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई। कुछ साल गुजरने के बाद पिताजी ने शराब छोड़ दी। हमारा भी शिक्षा में मन लगने लगा और घर के हालात भी काफ़ी सुधार आया। उसके बाद हमने माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में प्रवेश लिया और 2019 में 79% से 10वीं पास हो गए। इसी बीच आर्मी में जाने का सपना हमने भी देखा। उसी हाई स्कूल में 11-12 साइंस से 74% मार्क्स से हम पास हुए। उसके बाद एक आर्मी एकेडमी में हमारे ही ज़िले में प्रवेश लिया। उसी वक्त में हमने RW के क्लास यूट्यूब पर देखते रहते थे। इस कारण आर्मी सिविलियन में 2 बार सेलेक्ट हुए, लेकिन फाइनल में हमें बाहर कर दिया गया। फिजिकल अच्छा होने की वजह से आर्मी की तैयारी में जुटे रहे। उसके पश्चात बाकी के एग्ज़ाम भी हम देते रहते थे। उसी में से एक हमने CISF फायरमैन 2022 का फॉर्म भरा था, जिसका फिजिकल सितंबर 2022 में मुंबई में होना था। उसके लिए हम मुंबई पहुँचे और पहुँचने के वक्त से ही हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, लेकिन अपनी मेहनत पर विश्वास रख हमने 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला लिया। यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि दौड़ते वक्त अंत का 500 मीटर ख़त्म करने से पहले ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हम चक्कर खाकर गिर गए। शायद उसी दिन से हमारी